अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 17 दिसंबर बरोज शुबे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। नाबालिग लड़के का कत्ल, सौतेला बाप गिरफ्तार, चंद्रयान गुट्टा पुलिस की कार्रवाई। चंद्रयान गुट्टा पुलिस ने नाबालिग लड़के के कत्ल की वारदात में मुलविस इसके सौतेले बाप को गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा मुलजिम की शिनाख्त 31 साल शेख इमरान के तौर पर की गई है, जो GM कॉलोनी चंद्रयान गुट्टा का रहने वाला है। वाज़िह है इसने अपने सौतेले 11 साल बेटा मोहम्मद असगर का कत्ल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक यह हमला एक मुकामी लड़के की जानिब से असगर की मुबैना बदज़मानी की शिकायत के बाद किया गया था, जिसके बाद सौतेले बाप ने लड़के को बुरी तरह से गिरेबान पकड़कर इसे उठाकर नीचे पटक दिया और इसका सर CC रोड पर दे मारा, जिसके नतीजे में लड़का शदीद तौर पर जख्मी हो गया था, जबकि दौरान इलाज इसकी मौत हो गई। लिहाजा पुलिस ने CCTV फुटेज का जायजा लिया और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अजंता एक्सप्रेस में चोरी का वाकया। अजंता एक्सप्रेस ट्रेन में चोरी का वाकया पेश आया। जराये के मुताबिक 22 साल सूरज, जो कि कुकरपल्ली हाउसिंग बोर्ड का रहने वाला है और पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो बाजारी ट्रेन से काचीगुड़ा आ रहा था कि मेडसल रेलवे स्टेशन के करीब चोरों ने इसके बैग से 7,000 रुपए नकद रखा और साथ ही क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी चुरा लिया। लिहाजा इस सिलसिले में काचीगुड़ा रेलवे पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। निजामाबाद में फायरिंग, लॉरी ड्राइवर हलाक। निजामाबाद जिले के अंदलोई मंडल में वाक़े देवी तांडा के करीब फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई और इस वाक़े में एक शख्स की मौत हो गई। लिहाजा 48 साल मोहम्मद सलमान नामी शख्स ने अपनी लॉरी नेशनल हाईवे नंबर 44 के किनारे एक पेट्रोल पंप पर ठहराई थी और इसी दौरान दूसरी लॉरी में आए हुए 3 नामालूम शरपसंदों ने लॉरी में मौजूद सलमान पर पिस्तौल से फायरिंग की और मौके से फरार हो गए, जबकि मुतासरा शख्स को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। मुकामी लोगों के मुताबिक फायरिंग करने वाले शरपसंद जिस लॉरी में आए थे, इसी लॉरी में वो लोग चंद्रयान पल्ली तक गए और वहां से एक ढाबे के पास लॉरी छोड़कर जंगल की तरफ फरार हो गए। वाक़ई की इत्तला मिलते ही पुलिस अमला मौके पर पहुंचा, जाए वारदात का मुआयना किया और तफ्तीश शुरू कर दी। नामबंदी एग्जीबिशन के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी। नुमाइश के लिए मशहूर ऑल इंडिया एग्जीबिशन के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी है, जो नुमाइश मैदान नामपल्ली में 1 जनवरी से शुरू होंगी। वाज़िह है कि इस 45 दिन के सालाना एग्जीबिशन का आगाज साल 1938 में पब्लिक गार्डन में हुआ था और इस नुमाइश मसनूआत मुल्की का नाम दिया गया था और इसका इफ्तिताह मीर उस्मान अली खान ने पब्लिक गार्डन में किया था। वाज़िह ये पहल उस्मानिया ग्रेजुएट एसोसिएशन में तबादला ख्याल के जरिए की गई और इसे उस वक्त के हैदराबाद के वज़ीर आज़म सर अकबर हैदरी ने मंजूरी दी थी, जिन्होंने इब्तिदाई में सिर्फ 250 रुपए मंजूर किए थे। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को बेहतर बनाने वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड का एक्शन प्लान। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई व सीवरेज बोर्ड ने कहा है कि रिहायशी और तिजारती अहाते में बारिश के पानी को जमा करने गड्ढे के लिए एक मजबूत एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसकी कामयाबी पर कृष्णा नदी के पीने के पानी की जरूरत को मरहलेवार को खत्म कर दिया जाएगा। लिहाजा बोर्ड के MD अशोक रेड्डी ने कहा है कि बारिश के पानी के मौसूल ज़ख़ीरा अंदोजी से 10 TMC फीट तक पानी जमीन में जा सकता है। फिलहाल मौजूदा सप्लाई पीने की जरूरत के लिए काफी है। फीकस आमदनी के मामले में तेलंगाना को हिंदुस्तान भर में सरफहरिस्त मुकाम। कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र और केरला को पीछे छोड़ दिया, जबकि छोटी रियासतों में दिल्ली को पहला मुकाम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जारी ताज़ा हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टैटिस्टिक्स 2024-25 के मुताबिक फीकस आमदनी के लिहाज से रियासत तेलंगाना मुल्क में सरफहरिस्त रियासत बनकर उभरी है। वाज़िह है कि 3,87,623 फीकस आमदनी के साथ तेलंगाना ने कई सनती तरक्की याफ्ता रियासतों को पीछे छोड़ दिया, जिनमें कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र और केरला शामिल हैं। रियासत में आज 3,752 ग्राम पंचायतों के तीसरे और आखिरी मरहले के इंतखाबात। 394 सरपंचों का बिला मुकाबले इंतखाब। 20 दिसंबर को ग्राम पंचायतों की गवर्नर बॉडी का पहला इजलास। तेलंगाना में ग्राम पंचायत इंतखाबात का अमल अहम मरहले में दाखिल हो चुका है। रियासत में पंचायत इंतखाबात के तीसरे मरहले की रायदही 17 दिसंबर को होंगी, जिसके लिए इंतखाबी मुहिम 15 दिसंबर की शाम को ही अपने इख्तिताम को पहुंची। रियासती इलेक्शन कमीशन ने बताया कि तीसरे मरहले के तहत 4,157 ग्राम पंचायतों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिनमें से 394 सरपंचों का बिला मुकाबला इंतखाब हुआ। लिहाजा मजमूई तौर पर 3,752 सरपंच और 28,406 वार्ड मेंबर्स के लिए पोलिंग होंगी। ड्रेन में बैलेट पेपर के पाए जाने का वाक़या, 12 ओहदेदार मुअत्तिल। रियासत में चल रहे इंतखाबात के दौरान एक सरपंच उम्मीदवार के हक में डाला गया बैलेट पेपर ड्रेन में पाया गया,
जिसके बाद इस वाक़े के साथ ही तनाज़ा पैदा हो गया। वाज़ेह है कि ये वाक़या ज़िले नलगोंडा में पेश आया, लिहाजा इस पर फौरी कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने इस वाक़े की तफसीली तहक़ीक़ात के अहकाम जारी किए, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर को मुअत्तल करने के बाद इंतजामिया ने मज़ीद सख्त कार्रवाई करते हुए 12 अहदेदार बाशमूल MPDO विजय लक्ष्मी और स्टेज 2 ऑफिसर विजय कुमार को इंतखाबी अमल की खिलाफ वर्जी पर मुअत्तल कर दिया। टीचर्स के लिए अहलियती इम्तिहान अगले महीने होगा। टेट यानी तेलंगाना टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जनवरी में मुनक़द होगा। महकमे स्कूली तालीम के मुताबिक ये इम्तिहान 3 जनवरी से 20 जनवरी तक 9 जिलों में जुमला 15 सेशन के तहत मुनक़द होंगे और ये इम्तिहान ऑनलाइन तरीके से मुनक़द किए जाएंगे। महकमे के मुताबिक रोजाना 2 सेशन में इम्तिहान होंगे। पहला सेशन सुबह 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक होगा, जबकि दूसरा सेशन दोपहर 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मुनक़द किया जाएगा। लिहाजा टेट की दरख्वास्त दाखिल करने वाले तमाम उम्मीदवारों को हिदायत दी गई है कि वो इम्तिहानी शेड्यूल का बगौर जायजा सरकारी वेबसाइट पर लें। लिहाजा इम्तिहान की तारीख और सेशन की मुकम्मल तफसीलात इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। वोट्स की हदबंदी का नया नक्शा सियासी जमातों ने खामियों से पूरा करार दिया। तेलंगाना हुकूमत ने मंगल के रोज ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वोट्स की हदबंदी के लिए नया इब्तिदाई नक्शा जारी किया, जिसके फौरी बाद शदीद तनकीद का आगाज हो गया, जिसके तहत मुख्तलिफ सियासी जमातों और अवामी हलकों ने इस मनसूबे को खामियों से भरपूर एक तरफा और सियासी मफादात के तहत तैयार कुर्दा करार देते हुए इसे डिवीजन चोरी की कोशिश बताया है। वाज़ेह है कि ये नई हदबंदी हुकूमत के एक बड़े तोसी मंसूबे का हिस्सा है, जिसके तहत GHMC की हुदूद को आउटर रिंग रोड तक वसअत दी जाएंगी और वार्ड्स की मजमूई तादाद को बढ़ाकर 300 कर दिया जाएगा। दिल्ली में सोनिया गांधी से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मुलाकात। तेलंगाना राइजिंग मिशन 2047 डॉक्यूमेंट पेश किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मंगल को कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में सीनियर कायद कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी से मुलाकात करते हुए इन्हें तेलंगाना राइजिंग 2047 डॉक्यूमेंट पेश किया। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर भारत फ्यूचर सिटी में 8 और 9 दिसंबर को मुनक़दा ग्लोबल समिट की मुख्तसर तफसीलात से भी सोनिया गांधी को वाकिफ करवाया। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान रियासत में रोबे अमल लाई जाने वाली बहबूदी स्कीमात और तेलंगाना के मुस्तकबिल के लिए हुकूमत के रोड मैप से भी सोनिया गांधी को वाकिफ करवाया गया। मूसा नदी की बहाली के कामों का उगादी में आगाज। तेलंगाना हुकूमत तेलुगु 9 साल उगादी के मौके से मूसा नदी की बहाली और इसमें नई जान डालने के कामों का आगाज करेंगी, जो इस मंसूबे का मकसद पानी की मियार को बेहतर बनाना, सीवरेज निजाम को मुस्तहकम करना और माहौल दोस्त तर्ज पर नदी के किनारों को तरक्की देना शामिल है। हुक्काम के मुताबिक बहाली के इस प्रोजेक्ट में आलूदगी पर काबू पाना, नदी के माहौलियाती निजाम को दोबारा बहाल करना और मूसी कॉरिडोर को एक पायदार शहरी इलाके में तब्दील करना शामिल है। जिले कामारेड्डी में शेर की मौजूदगी से सनसनी। कामारेड्डी जिले के अंबारीपेट इलाके में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। जराये के मुताबिक स्वामी गौड़ नामी किसान के गाय के बछड़ों पर इस शेर ने हमला कर दिया और इस बात की इत्तला महकमे जंगलात के अहदेदारों को दी गई, जिन्होंने वहां पहुंचकर इसके पंजों के निशात का मुआयना किया। इसके अलावा महकमे जंगलात के अहदेदारों ने ट्रैप कैमरे नस्ब कर दिए ताकि इस जंगली जानवर की नकलो हरकत पर नजर रखी जा सके। मजीद महकमे जंगलात के अहदेदारों ने मुकामी अफराद से ख्वाहिश की है कि वो चौकस रहें और किसी भी किस्म की शेर की नकलो हरकत की इत्तला इन्हें दें। उम्मीद पोर्टल पर तेलंगाना के 16,000 वक्फ और दारों का रजिस्ट्रेशन बाकी। 3 महीने में अंदराज मुकम्मल हो जाएगा। मोहम्मद अजहरुद्दीन, मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने वक्फ ट्रिब्यूनल की जानिब से उम्मीद पोर्टल में जायदाद के इंदराज के लिए 3 माह की तोसीद दिए जाने पर इज़हार तशक्कुर किया। इन्होंने ट्रिब्यूनल के फैसले का खैर मकदम करते हुए अहदेदारों को हिदायत दी है कि जिन 16,000 इदारों को रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है, आइंदा 3 माह में इन तमाम का रजिस्ट्रेशन कराया जाए। लिहाजा सेक्रेटरीट में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बताया कि उम्मीद पोर्टल में कई फनी खामियां थी और कई मसले की वजह से मुकर्रर वक्त में जायदादों का रिकॉर्ड का इंदराज नहीं किया गया। वजीर मौसूफ ने बताया है कि अब काफी वक्त है और तमाम तर चीजों से इंतजामिया भी वाकिफ हो गया है, लिहाजा मुकर्रर वक्त से पहले ही बाकी डेटा अपलोड कर दिया जाएगा। इंटरमीडिएट के 3 मार्च के इम्तिहानात होली की तातील की वजह से 4 मार्च को होंगे। तेलंगाना में तातीलात के कैलेंडर की इजरा के बाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहान के शेड्यूल में मामूली तब्दीली का ऐलान करते हुए 3 मार्च को मुनक़द होने वाले इम्तिहानात की तारीख में तब्दीली कर दी है और 3 मार्च को होली की तातील के नतीजे में ये इम्तिहानात 4 मार्च को मुनक़द किए जाएंगे। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एस कृष्णा आदित्य की जानिब से जारी कुर्दा तफसीलात के मुताबिक बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के शेड्यूल में मामूली तब्दीली लाई जा रही है और इस तब्दीली के मुताबिक 3 मार्च 2026 को मुनक़द होने वाले इम्तिहानात अब 3 मार्च के बजाय 4 मार्च को होंगे, जबकि 3 मार्च को होली की आम तातील रहेंगी। इंटर के बाद एसएससी इम्तिहान के टाइम टेबल में भी तब्दीली का इम्कान। रियासत तेलंगाना में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट इम्तिहानात के शेड्यूल में तब्दीली के बाद कहा जा रहा है कि तेलंगाना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी की जानिब से भी एसएससी इम्तिहानात के टाइम टेबल को तब्दील कर दिया जाएगा। वाज़ेह के एसएससी इम्तिहानात के तवील मुद्दती शेड्यूल की इजराई पर मुख्तलिफ गोशों की जानिब से किए जाने वाले एतराज़ात के बाद महकमा तालीम और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जिम्मेदारों ने एसएससी इम्तिहानात के शेड्यूल में तब्दीली लाने के सिलसिले में मसौबंदी की जाने लगी है। ज़राए से मौसूला इत्तलात के मुताबिक रियासती बोर्ड ऑफ सेकेंडरी ने मौसूल होने वाली नुमाइंदों का जायजा लेते हुए नुमाइंदगी करने वाली तंजीमों बिलखुसूस
मखसूस असातिज़ा, तलबा और औला तलबा सरपरस्तों की तंजीमों के नुमाइंदों से बातचीत के जरिए मसले को हल करने का जायजा लेना शुरू कर दिया है। तेलंगाना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी की जानिब से जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक SSC इम्तहानात का सिलसिला तकरीबन 1 महीने से ज्यादा तक जारी रहने वाला है और 7 इम्तहानी पर्चों के लिए 1 महीने के शेड्यूल पर न सिर्फ असातिज़ा बल्कि माहिरीन तालीम और तलबा तंजीमों की जानिब से भी एतराज़ करते हुए इसे मुख्तसर करने का मुतालबा किया जाने लगा था। लिहाजा तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से आज इंटरमीडिएट इम्तहान के शेड्यूल में लाई गई तब्दीली के बाद कहा जा रहा है कि SSC बोर्ड के अहदेदार भी इस तब्दीली को बुनियाद बनाते हुए इम्तहानात के अय्याम को मुख्तसर करने के सिलसिले में इक़दाम करेंगे। मी सेवा व्हाट्सएप ऐप खिदमात पर अवाम का जबरदस्त रद्द-ए-अमल। सिर्फ 22 दिन में ही 2,70,000 मरतबा इस्तेफादा किया गया। डी श्रीधर बाबू का बयान। रियासती वज़ीर IT डी श्रीधर बाबू ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से शुरू करदा फ्लैगशिप डिजिटल खिदमात मी सेवा व्हाट्सएप चैटबोर्ड पर अवाम का जबरदस्त रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। लिहाजा रियासत भर में 22 दिनों के दौरान 2,70,000 मरतबा इन खिदमात से इस्तेफादा किया गया है। डी श्रीधर बाबू ने कहा कि 18 नवंबर को मी सेवा के तहत एडिशनल डिजिटल चैनल खिदमत का हुकूमत ने आगाज किया और ये खिदमत अवाम के लिए मुनफरिद साबित हो रही है, जिसके तहत तस्दीकी सर्टिफिकेट की दरख्वास्तें बड़े पैमाने पर वसूल हो रही है। इसके अलावा अवाम बिल्स की तफसीलात भी इस खिदमत से हासिल कर रहे हैं। लिहाजा अवामी ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए रियासती हुकूमत ने डिजिटल खिदमत को तोसी देने के लिए इसका आगाज किया है। गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी शोबे के तहत 18 नवंबर से 9 दिसंबर तक मी सेवा व्हाट्सएप ऐप खिदमत के लिए अवाम ने तकरीबन 2,78,260 मरतबा इससे इस्तेफादा किया है और इसी मुद्दत के दौरान तकरीबन 75,655 दरख्वास्तें भी दाखिल हुई हैं। वाज़ेह है कि ज़्यादातर अवाम बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, पुलिस चालान और बाकी बिल्स की अदायगी के लिए इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। साइबर धोखेबाजों का नया हथकंडा, अवाम होशियार हैं। ट्रैफिक चालानात अदा करने के नाम पर फर्जी लिंक भेजने का नया सिलसिला शुरू कर दिया गया। साइबर धोखेबाज ट्रैफिक चालानात के बखैजात से मुताल्लिक SMS के जरिए लिंक रवाना करके शहरियों को अपने धोखाधड़ी का शिकार बनाने की कोशिश करने लगे हैं। लिहाजा तेलंगाना में साइबर क्राइम का शिकार अफराद की तादाद में इजाफे के दौरान अब शिकायतें मिली है कि मोबाइल सारिफिन को ऐसे SMS मौसूल हो रहे हैं जिनमें इन्हें अदाशुदा ट्रैफिक चालानात के बखैजात अदा करने की तलकीन कर कहा जा रहा है कि आइंदा किसी भी तरह की कार्रवाई और जुर्माने के खम पर हर जाने से महफूज रहने के लिए लिंक पर क्लिक करके चालानात अदा करें। लिहाजा खानगी नंबर से ऐसे SMS पर हुक्काम से दरियाफ्त किए जाने पर तौसीक हुई कि ये SMS किसी साइबर धोखेबाज का है जो लिंक के जरिए मोबाइल सारिफिन को डिजिटल अरेस्ट की कोशिश कर रहा है। वाज़ेह है कि साइबर धोखाधड़ी करने वालों के मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं और इनमें वीडियो कॉल्स के जरिए ब्लैकमेल या गलत इतलात फराहम करके लूटने और हरासा करने के अलावा ऐसे गुमराह की लिंक रवाना करके फ़ोन से डेटा चोरी और बैंक खातों से रसाई हासिल करके बैंक खातों को खाली करने की कोशिश और आला अहदेदारों के तस्वीर डिस्प्ले पर लगाकर धोखाधड़ी का शिकार बनाने के तरीक़ेकार शामिल है। जबकि अब SMS के जरिए ट्रैफिक चालानात अदायगी के लिए लिंक रवाना करके अवाम धोखे का शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा साइबर क्राइम पुलिस ने अवाम से ख्वाहिश की है कि ऐसे लिंक या SMS पर क्लिक ना करें। रुपया पहली बार 91 रुपये फी डॉलर से नीचे। रुपये की कदर में जबरदस्त गिरावट देखी गई और इंटरबैंकिंग करेंसी मार्केट में पहली बार $1 की कीमत 91 रुपये से ऊपर पहुंच गई। लिहाजा आज रुपया 9 पैसे कमजोर होकर 90 रुपये 87 पैसा फी डॉलर पर खुला और मुसलसल गिरते हुए दोपहर से पहले 91 रुपये 14 पैसे फी डॉलर तक पहुँच गया। IPL नीलामी, कैमरन ग्रीन सबसे महंगे गैर मुल्की खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीद दिया। IPL 2026 की मेगा नीलामी क्रिकेट की तारीख के सबसे सनसनीखेज लम्हात में से एक बन गई, जब ऑस्ट्रेलियाई स्टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन के लिए फ्रेंचाइजीज ने रिकॉर्ड तोड़ बोलियां लगाना शुरू कर दी। लिहाजा कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान जारी जबरदस्त बोली के बाद आखिरकार कैमरन ग्रीन को 25 करोड़ 20 लाख रुपए में KKR ने खरीद दिया, जिसके साथ ही वो IPL तारीख के सबसे महंगी गैर मुल्की खिलाड़ी बन गए। वाज़ेह है इससे पहले यह रिकॉर्ड मिशेल स्टार्क के पास था। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की अस्पताल पहुंचकर अहमद से मुलाकात, हकीकी हीरो करार। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बनीज़ ने बोंडी बीच पर हमलावर को पकड़ने वाले अहमद की अस्पताल में आयादत की। सिडनी के मशहूर बोंडी साहिल पर हमले के दौरान दीगर बेगुनाहों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालकर अहमद से ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बनीज़ ने अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की। बंगाल SIR 58 लाख वोटर्स निकाल दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने मंगल को SIR के बाद फहरिस्त राय दहिंदगान का मसूदा शाया कर दिया। अहदेदारों ने इशारा दिया है कि मुख्तलिफ बुनियादों पर बाशुमाल इंतखाल, नकल मकानी अल्फांस की अदम अदखाल पर 58 लाख से ज्यादा वोटर्स को हत्या कर दिया गया है। तेलंगाना आसरा पेंशन में इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत बुजुर्गों, बेवाओं, माजरों और दिगर अहले ज़िम्रा को आसरा पेंशन स्कीम के तहत पेंशन में इजाफा करने की तजवीज़ पर सदी से गौर कर रही है। वाज़ेह है कि पेंशन में इजाफा उन 6 ज़मानतों में से एक थी जिनका इंतखाबात के दौरान वादा किया गया था। फिलहाल हुक्म इस वक्त इजाफे की अलमत का जायजा ले रहे हैं, जबकि पेंशन में इजाफे की बातचीत माली साल 2026-27 के लिए नजरसानी रकम के तारुफ पर मरकूज है और इस बात की जमानत देने के लिए अंदरूनी जायजे जारी है। इसके अलावा हुकूमत पेंशन के लिए आधार और बायोमेट्रिक की तस्दीक के निज़ाम को मज़ीद सख्त बनाने का मसौदा बना रही है।
ताकि इस स्कीम के गलत इस्तेमाल से बचा जा सके। हुकूमत का ख्याल है कि जाली पेंशन को खत्म करने से फंड्स की बचत बढ़ी हुई अदायगी को सहारा देने के लिए काफी होंगी। इसके अलावा नए राशन कार्ड के साथ ही हुकूमत नए मुस्तफिदीन से पेंशन की दरख्वास्तों के दरवाजे खोलने की भी तैयारी कर रही है। वाज़ेह कि पेंशन में इजाफे के हवाले से बाकायदा ऐलान और इस पर अमल दरामद के शुरू का ऐलान भी जल्द ही किया जाएगा। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक अब सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।